कराची, रोशनियों का शहर, उम्मीदों का शहर, लेकिन मसाइल और मुश्किलात से भरा हुआ भी। उन्हीं मसाइल के दरमियान एक शख्सियत है जिसने खिदमत को सियासत पर तरजीह दी। ये हैं रियाज अजहर, चेयरमैन यूनियन काउंसिल नंबर 2 गुलशन इकबाल। रियाज अजहर एक ऐसा नाम जो खिदमत और इसार की पहचान बन चुका है। वो कहा करते हैं, अगर मेरी वजह से किसी का बोझ कम हो जाए, अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये जज्बा उन्हें अपनी मां सुल्ताना बेगम से मिला। सुल्ताना बेगम ने अपनी तरबियत में सिखाया था, हर किसी के काम आओ, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। यही तरबियत उनकी हिम्मत और हौसले की बुनियाद बनी। रियाज अजहर का सफर उनकी ख्वाहिश से शुरू नहीं हुआ, बल्कि अवाम की मोहब्बत और एतमाद ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। गुलशन इकबाल के मशहूर अपार्टमेंट हक बाहू प्लाजा, यहां के रिहायशियों ने उनकी खिदमत देखी, उनके अखलाक को परखा और उन्हें इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया। उनके भांजे नोमी ने भी साथ दिया, हौसला दिया। यूं 2010 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। पिछले 15 साल से वो हक बाहू प्लाजा की यूनियन के सदर हैं। ये कामयाबी उनके अवामी खिदमत के सफर की पहली सीढ़ी थी। इसके बाद उनकी कारकर्दगी ने उन्हें एक और बड़े मकाम पर पहुंचा दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उन्हें यूसी इलेक्शन के लिए वाइस चेयरमैन की ऑफर दी, लेकिन रियाज अजहर साहिब ने सोच समझकर एक ऐसा फैसला किया जिसने उनकी सियासत को खिदमत के और करीब कर दिया। उन्होंने जमात इस्लामी का इंतखाब किया और यूं वो यूसी 2 गुलशन इकबाल के चेयरमैन मुंतखब हुए। ये उनके लिए एक नया बाब था, एक नई जिम्मेदारी थी। मगर खिदमत के रास्ते कभी आसान नहीं होते। यूनियन काउंसिल को 12 लाख रुपए का बजट मिलता है। इसमें से 6 लाख तो सिर्फ तनख्वाहों पर खर्च हो जाते हैं। बाकी के 6 लाख में से भी 3 लाख रुपए कमीशन और ऑडिट करने वालों को देना पड़ते हैं। यूं तरक्कियाती कामों के लिए महज 3 लाख रुपए ही बचते हैं। लेकिन इतनी कलील रकम के बावजूद रियाज अजहर हिम्मत नहीं हारते। वो पाबंदी से हर महीने अपनी यूसी में तरक्कियाती काम जारी रखते हैं। इलाके के लोग गंदे गटरों और टूटी सड़कों से परेशान थे। रियाज अजहर ने फौरी कदम उठाया। उन्होंने टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद साहिब से राब्ता किया, जिन्होंने मशीनरी फराहम की और एक बड़े मंसूबे के तहत सफाई और गटर की मुरम्मत का काम मुकम्मल हुआ। ये था वो लम्हा जब अवाम ने सुकून का सांस लिया और रियाज अजहर को दुआएं दी। यही है वो क़यादत जो सिर्फ दावे नहीं करती बल्कि अमल करती है। रियाज अजहर साहिब टीम वर्क पर भी यकीन रखते हैं। उन्होंने लेबर काउंसलर शाह जलाल साहिब को बुलाया, रहमतिये कॉलोनी के मसाइल सुने। 2024 में वहां लाइट और सिवरेज के मसाइल हल किए गए। अब भी पानी का मसला बाकी है और रियाज अजहर ने अहद किया है कि इंशाअल्लाह जल्द ही ये मसला भी खत्म किया जाएगा। गुलशन इकबाल टाउन में 9 यूनियन काउंसिल्स हैं, 7 जमात इस्लामी के पास हैं, मगर सबको यकसा तवज्जो नहीं मिलती। रियाज अजहर ने अज़्म किया है कि वो अपनी यूसी को बराबरी की बुनियाद पर खिदमत देंगे। वो कहते हैं, मेरा मिशन अवामी खिदमत है, चाहे वसाइल कम हो या हालात मुश्किल। इसी जज्बे के साथ उन्होंने बजट इजलास 2025-26 मुनक़िद किया। यूसी कोऑर्डिनेटर एजाज साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। मकसद था कि महदूद वसाइल अवाम के लिए बेहतरीन सहूलत बन सके। अगरचे मोहम्मद रियाज अजहर साहिब की फैमिली आउट ऑफ कंट्री है, मगर उनके बच्चे अपनी तालीम और वालिद के मिशन दोनों में भरपूर साथ दे रहे हैं। बेटी उनजेला मास्टर्स कर रही हैं और बेटा अरहम ए लेवल्स के फाइनल ईयर में है।
ये दोनों अपने वालिद की आवाम के लिए खिदमत के जज्बे पर फख्र करते हैं और हर मौके पर उन्हें सपोर्ट करते हैं। रियाज अजहर अपने वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं, मैं यहीं रहकर आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, यही मेरा फख्र है। रियाज अजहर हमेशा कहते हैं, क़यादत का मतलब कुर्सी नहीं बल्कि खिदमत है। आवाम के दरमियान रहना, उनके मसाइल सुनना और उनका हल देना ही मेरा मिशन है। इसीलिए आज गुलशन इकबाल के आवाम उन पर एतमाद करते हैं। रियाज अजहर, खिदमत की पहचान, आवाम की आवाज और सच्ची क़यादत की मिसाल।